गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपनी शिक्षा गुरु श्रीमान सामदास प्रेम जी एवं निताई सेवरी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूँ ताकि उनके आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहे, जिसके फलस्वरूप हमारी भक्ति में जो भी अवरोध है आए हैं, के आशीर्वाद से हमारा भक्ति में जो पथ है वो सुगम ठहरे। आज हम रामचरितमानस से दो जो है जिसको आप कहिए कि लेसन हम सीखने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे। एक है, क्या है, जैसे ही भगवान को, जब भगवान रामचंद्र माता सीता और लक्ष्मण के साथ वनवास के लिए निकले, तो जो भी प्रभु रामचंद्र को देखते थे, क्योंकि रामचंद्र के गुण इतने अट्रैक्टिव थे, तो उनके गुण से जिन्होंने सुना, जिन्होंने देखा, और जब रामचंद्र वनवास के लिए आए, वन के लिए वन का गमन करने लगे, तो वन में जो भी उनको देख पा रहा था, जब वे विचरण करते करते जब वो प्रयाग पे पहुंचे और श्री राम गंगा को पार करके जब वो भरद्वाज मुनि के आश्रम में पहुंचे, तो भरद्वाज मुनि जो है और जितने भी मुनिगण उनके आश्रम में हैं, ये सारे के सारे एक मत में खड़े हुए और सारे के सारे बोलने लगे। क्या बोले? आज सफल सब तीर्थ त्याग, आज सफल जप योग विराग, सफल सकल शुभ साधन साजू, राम तू ही अब लोक ना लाजू। तो क्या बोलते हैं? हे राम, आपका दर्शन पाकर सब साधन आज सफल, सब तीर्थ त्याग, पहले तो तीर्थ और जो भी हमने त्याग, तप, तपस्या आज तक करी है हमने, फिर बोलते हैं आज सफल जप योग विराग, तो हमने जो भी जप तप किया है या जो भी वैराग्य जो हमने धारण करी है, वो सफल सकल शुभ साधन साजो। तो हमारा साधन क्या है? साधन यही था कि हम जो जप कर रहे हैं, जो तीर्थ का गमन कर रहे हैं, जो आज हम वैराग्य का धारण कर रहे हैं, इसका मूल सिद्धांत क्या है? कि भगवान को प्रसन्न कर पाए। और आप साक्षात जो हैं, विराजमान है हमारे सामने, आप सामने आज पहुंच चुके हैं, तो वो बोलते हैं सफल सकल शुभ साधन, तो हमारे जितने भी साधन हैं वो सारे के सारे जो है सक्सेस हुए हैं। और क्या बोलते हैं? राम तू ही अब लोक नाज। तो हे राम, हम क्या कहें? तो आप ही जो है
इन सब का जो मूल स्रोत है, हम आप ही को जो है इसको समर्पित करते हैं। तो ये बताया, किसने बताया? ये हमारे ऋषि मुनिगण जो देख रहे हैं रामचंद्र जी। और वही ऋषिगण क्या बोलते हैं? मात धन्य जिन्हें जाई। बोला आपके माता पिता धन्य हैं, जिनको पुत्र के रूप में आप आए। धन्य सो नगरु जहां ते जाए। आप जहां जहां जाते हो वो नगर भी धन्य है। तो यहाँ पे देखिए, सिर्फ जो है यहाँ पे प्रभु रामचंद्र जी को इंकित नहीं किया जा रहा। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है जहां पे आचार्य जो है वर्णन करते हैं। बोला माता पिता वो धन्य है जिनके घर में ऐसा पुत्र जन्मा है। कैसा पुत्र जन्मा है? जो प्रभु रामचंद्र के जो है, प्रभु रामचंद्र क्या है, उनके गुण क्या है, उनके एट्रीब्यूट्स क्या है। तो हर कोई चाहता है कि प्रभु रामचंद्र के जैसे हमारे स्वभाव हो, हमारे आचरण हो। तो यहाँ पे आचार्य बताते हैं, हे पितु मात धन्य जिन्हें जाने। आपको पाकर जो आपके पिता माता है वो धन्य है। आप जिस नगर से जाते हो वो नगर धन्य है। धन्य सो देसु सेलु वो जो देश है, जहां जहां प्रभुपाद गए वो देश, आज सोचिए प्रभुपाद ने क्या नहीं किया। एक जो शुद्ध भक्त आते हैं कृष्ण नाम को वितरण करने के लिए, तो वो देश धन्य हो गया। प्रभुपाद ने कहीं ऐसा कुछ देखा ही नहीं है। जो चैतन्य महाप्रभु का देन था कि अपात्र पात्र ना विचारे, ना विचरण, वो कहीं कौन योग्य है कौन अयोग्य है, चैतन्य महाप्रभु का ये दान था। और प्रभुपाद उसी मूड को लेके आके उन्होंने क्या किया, हर जगह भगवान के नाम को वितरण किया। धन्यसो देशु सहेलुबन। वो क्या है, वो देश जो है ऐसा नगर बन जाता है जहां पे शस्य वो क्या बोलते हैं, जो बंजर भूमि है वहां पे भी जो है धान उगने लगता है। तो मैं क्या, आपका जो धन्य है उसको मैं क्या बोलूं, आपका जो महिमा है उसको मैं क्या बोलूं। ये वर्णन करते हैं आचार्य और बताते हैं। वृतांत ऐसा है कि हम रामायण से हमेशा जो है एक देखते हैं कि एक, जब प्रभु रामचंद्र जो है विश्वामित्र मुनि उनको लेके जाते हैं अपने, उनके पिता दशरथ से परमिशन लेते हुए, और प्रभु रामचंद्र अभी निकले हैं भ्राता लक्ष्मण के साथ, और देखते हैं एक पत्थर है। और प्रभु उस वीरान सी जगह को पहले देखते हैं। देखने के बाद विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं, मुनिवर ये जगह क्या है? तो बोलते हैं ये गौतम ऋषि का स्थान है। ये महर्षि गौतम यहाँ पे रहते थे। तो वो चट्टान को उन्होंने देखा, उस पूरे स्थान में और कुछ भी नहीं था, चट्टान था। एक चट्टान को वो देखते हैं और बोलते हैं ये क्या है? तो विश्वामित्र मुनि जो है मुस्काते हैं। मुस्कुराते हुए वो बोलते हैं, हे राम, आपके आगमन से आज ये क्षेत्र जो है
तीर्थ बनने वाला है और आपके स्पर्श मात्र इस पत्थर का उद्धार होगा। तो प्रभु रामचंद्र को विश्वामित्र मुनि बोलते हैं, बोला आप कृपया जो है अपने पैर लगाइए। तो जैसे प्रभु रामचंद्र अपने पैर से छूते हैं, वो पत्थर से, हम सबको मालूम है कौन आते हैं, अहल्या आती हैं। तो ऐसा क्या चीज हुआ कि माता अहल्या को पत्थर बनना पड़ा? तो आचार्य अपना मत प्रस्तुत करते हैं। बोलते गौतम ऋषि, जिन गौतम ऋषि का इतना तपोबल में इतनी साध, उनका ये था कि ब्रह्मा जी जब स्वयं अहल्या को लेके आते हैं, कुछ काल तक गौतम ऋषि के आश्रम में उनको छोड़ के जाते हैं। बोला जब तक मैं इनके लिए उचित वर ना प्राप्त कर लूं, हे गौतम ऋषि आप इनको अपने पास रखिए, इनसे जो भी इनसे जो सेवा होगा आप इनसे सेवा लीजिए। तो गौतम ऋषि ने उनकी सेवा लिया और ब्रह्मा जी निकल पड़े उनके लिए योग्य वर ढूंढने के लिए। और अहल्या इतनी सुंदर थी, इतनी गुणवान थी कि देवता लोग भी अहल्या को पाने के लिए प्रयास में थे। देवराज इंद्र हमेशा उनके सुंदरता से इतने मोहित थे कि वो हमेशा सोचते थे कि कैसे मैं अहल्या को पाऊं। इधर ब्रह्मा जी वापिस आते हैं और बोलते हैं पूरे सृष्टि ब्रह्मांड घूमने के बाद मैं आपसे उचित वर नहीं पाया हूं, इसलिए कृपया पूर्वक आप पाणी ग्रहण करिए और अहल्या को पत्नी के रूप में आप स्वीकार करिए। तो अभी इंद्रदेव जो ये सोचते थे कि मैं उचित वर हूं अहल्या को पाने के लिए, निराश हो गए। देखिए हमारा कैसा मेंटालिटी होता है, हम कुछ पाने की इच्छा करते हैं। आप सेवा ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए यहाँ पे। तो जब हम कोई कार्य करने की कोशिश करते हैं और गुरु आचार्य वर्ग हमें बोलते हैं कि नहीं प्रभु आप ये सेवा मत करिए, वो वाला सेवा करिए, मगर हमारे मन में वो एक रह जाता है कि नहीं मैं ये सेवा के लिए उपयुक्त हूँ, आई एम क्वालिफाइड फॉर दिस, और ये प्रभु नहीं जानते हैं या ये माता जी नहीं जानते हैं, मुझे ये सेवा करना था। मगर ब्रह्मा जी समझ पाए कि उनके लिए उचित वर कौन है, और वो अहल्या को गौतम ऋषि के हाथ में सौंप के चले गए। और हमेशा इंद्र जो है इस ताक में थे कि कैसे जो है मैं अहल्या के साथ कुछ समय में बिताऊं। और आप सबको मालूम है आज वो ऐसा समय आया जहां पे उन्होंने समय को थोड़ा बदला और गौतम ऋषि बाहर गए हैं और ये गौतम ऋषि बन के आश्रम में प्रवेश किए। तो यहां पे आचार्य बताते हैं ऐसा नहीं कि माता अहल्या जो है नहीं जान पाई कि ये कौन है। माता अहल्या की तपोबल इतना था कि वो समझ पाई कि ये जो वेश में आए हैं ये कौन है। मगर उनके मन में एक परिहास करने की जो चेष्टा, जैसे क्या है, हम सबको मालूम है एटिकेट क्या है, मगर कई बार जैसे अपने, हम जब गांव वगैरह में जाते हैं, यदि हमारी जो क्या बोलते हैं, कई जगह जो है भाभी माँ के साथ भाभी माँ करके बोलते हैं, मगर कई जगह जो है भाभी करके संबोधन करते हैं, और कई जगह हंसी मजाक में चल जाता है। हंसी मजाक में बात करते करते कई बार जो है लूज टॉक्स में चला जाता है। और जो घर की जो स्त्रियां हैं वो भी टेक इट ग्रांटेड लेती हैं, और चलो ठीक है
या हमारे क्या बोलते हैं निजी लोग हैं या हमारे स्वजन हैं, तो इनके साथ वो भी हंसी मजाक में कई बार जो है लूज टॉक हो जाता है। आप समझिए, क्योंकि समय बहुत कम है। तो अहल्या जी समझ गई, माता अहल्या समझ गई कि ये कौन है। मगर ऐसे ही परिहास और ऐसे ही थोड़ा व्यंग इसमें कि चलो इतने ये से वो आए हैं करके उनका उनका और कोई विचार नहीं था, उनसे संग कर लेती हूँ। तो कई बार हम भी क्या करते हैं, हमको मालूम है रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स क्या है, क्या प्रभुपाद ने बताया। मगर कई बार, एक बार बंकिम राय प्रभु मुझे बोल रहे थे, मैं बोला प्रभु आपके पास मोबाइल रहता है, कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि मंदिर जो है रिचार्ज करवाते हैं, और कभी ऐसा नहीं लगता कि मैं कुछ गलत चीज देखूं या कुछ गलत मैं करूं। तो प्रभु जी ने बताया, प्रभु जी स्वतंत्रता मेरे पास है, मैं कैसे यूज करूं, कैसे यूटिलाइज करूं और कैसे इसको मिसयूज करूं। ये भगवान ने हमको ये शरीर दिया हुआ है, ये शरीर रूपी इंद्रियों को लेते हुए गुरु ने आज हमें एक्सेप्ट किया है। और फिर आज जो है मैं इसको कैसे यूटिलाइज करूं, ये मेरे ऊपर है। मैं इसको सही कार्य के लिए यूज करूं इस मोबाइल को, या मैं अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए क्या गलत साइट्स में जाके एंजॉयमेंट लूं। मैं मंदिर में कल बोलूंगा मेरा रिचार्ज खत्म हो गया, वो रिचार्ज कर देंगे, क्योंकि उनको विश्वास है, आचार्यों को विश्वास है इस भक्त के ऊपर जो हमें कार्य सौंपते हैं। गौतम ऋषि को विश्वास था कि आज जो पीछे मैं जिनको छोड़ के आया हूं वो एक गलत कार्य नहीं करेंगे। जब गौतम ऋषि आते हैं तो देखते हैं समय हो रहा है, तो इंद्र वहां से भागते हैं। और जैसे ही उन्होंने इंद्र को देखा कि मेरे रूप में ये कौन है, तो उनको समझ में आ गया ये देवराज इंद्र है। तो उनको बोला, आपको जो देखने की इतनी चेष्टा थी, आपको जो सौंदर्य देखने की इतनी चेष्टा थी, मैं आपको प्रचुर मात्रा में इतनी आंखें दूंगा जिन आंखों से आप इस संसार के जो है क्या बोलते हैं सुंदरता को और अच्छी तरह आप देख पाओ। तो उन्होंने लाखों क्या दे दिए, यौन दे दिया, ताकि आप जो है आपके पूरे शरीर में कि पूरी संसार देखे आपको सहस्त्र आंखों से कि आप क्या चाहते हो। कुंती महारानी प्रार्थना करती है, भगवान मैं उस परिस्थिति में जाना नहीं चाहती जहां पे धन जो है, मेरा जो परिवार का जो वंशज है, धन वंशज सुंदरता बल, ये जो चारों चीज जो है मेरी भक्ति में बाधक हो। क्योंकि मेरे पास धन प्रचुर मात्रा है, मैं जिस परिवार से आती हूँ, लीनेज से आती हूँ, हाँ, वो कुरु जो वंश है, वो पांडु जो वंश है, वो वंश जो है मेरे भक्ति में बाधक ना हो। बल पौरुष, तो ये सब चीजें बाधक ना हो, जन्म बाधक ना हो, भक्ति कैसे मैं सुचारू रूप से कर पाऊं। और जब अहल्या को देखते हैं, गुरु जब शिष्य को देखते हैं, आपने इतना संग किया गुरु का, इतना संग करने के बाद गुरु के मुखारविंद से हर रोज आप सुनते रहे, मगर फिर भी आपके कानों में ये उपदेश नहीं पड़ा, और आप जो हैं इंद्रिय सुख की भोग में आपका पैर स्लिप होता है, आप परिहास लेने चलते हो। तो इसीलिए आप जड़ के समान हो, आपके हृदय में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। आपको मैं अभी सुधार नहीं सकता, भगवान स्वयं आएंगे आपको सुधार करने के लिए। इतनी कृपा जो है आचार्य दे देते हैं, नहीं तो गौतम ऋषि और कोई श्राप दे सकते थे।
बोला मेरा संग करके आपको जो परिवर्तन नहीं हुआ वो भगवान स्वयं आएंगे, आप जड़ समान पड़े रहो यहाँ पे। और इतनी वरदान दे दी, जैसे कुबेर, नल कुबेर मणिग्रीव को नारद मुनि ने दिया कि आप पेड़ बन जाओ और भगवान आपका उद्धार करेंगे। प्रभु रामचंद्र आए, उस स्पर्श किया। दूसरा वृत्तांत केवट का। जब वो प्रभु रामचंद्र जब निकले गुहा से लेते हुए, जब वो पार करना चाह रहे थे, गुहा ने पुकार लगाई, हे केवट करके। वो आते हैं और केवट क्या बोलते हैं, बोला आप क्यों चिल्ला रहे हो, आप क्यों चिल्ला रहे हो, मैं कोई बहरा नहीं हूं, मैं सुन पा रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं कि कौन आए हैं मेरे समक्ष। आज तो मुझे सेवा का मौका मिला है। आचार्य बताते हैं, हे भक्त, आप बहरे नहीं हो, आप अंधे नहीं हो, आप देख पा रहे हो। आचार्य क्या चाहते हैं, गुरु क्या चाहते हैं, प्रभुपाद क्या चाहते हैं। तो क्यों गूंगे बन रहे हो, क्यों बहरे बन रहे हो, आपको क्या समझ नहीं है इसमें। तो गुहा बोलता है मुझे मालूम है, केवट बोलते हैं मुझे मालूम है, मुझे क्या करना चाहिए। और वो बोलते हैं मुझे याद है, मुझे स्मरण है, प्रभु का पैर जो है एक पत्थर को लगा, वो स्त्री बन गई। प्रभु का पैर मेरे नाव के ऊपर लगेगा, मेरी एक ही जो है, मैं एक ही कार्य कर सकता हूं, वह नाव चला सकता हूं, यही मेरी जीविका है, यही मेरे पोषण है। आज यदि प्रभु मेरे नाव के स्पर्श कर देंगे, मेरा नाव जो है क्या हो जाएगा, स्त्री बन जाएगा। इसीलिए मैं ये क्या बोलते हैं, आई कैनॉट टेक दिस रिस्क। तो आचार्य बोलते हैं कि भक्त को रिस्क नहीं लेना चाहिए, उसको सोच समझ के, भगवान सामने खड़े हैं, सेवा का मौका मिल रहा है, बोला मैं बहरा नहीं हूं, मैं अंधा नहीं हूं, मैं देख पा रहा हूं, मुझे क्या करना चाहिए, और भली भांति मुझे मालूम है मुझे सेवा करना है, और इस सेवा को मैं बखूबी से करूंगा। आई विल डू इट, मुझे अपॉर्चुनिटी मिला है, आई विल डू इट। कैसे करूं मैं, वो बोलते हैं इतनी अच्छी तरह करूंगा। बोले प्रभु, हे राम, निश्चित रूप से आपकी जो पत्नी होगी वो इस ब्रह्मांड की सुंदर होगी, और आप यदि नाव के ऊपर पैर रख देंगे, वो भी एक सुंदर स्त्री बन जाएंगी। ऑलरेडी मेरी एक पत्नी है, मैं दूसरा पत्नी रखी कि मैं क्या करूंगा, मैं संभाल नहीं सकता, मुझे वो नहीं चाहिए। इसीलिए मैंने सुना है, मैं आपके पैर को अच्छी तरह यदि मैं धो लूं, पोंछ लूं, मुझे सेटिस्फाई हो जाए, और तब जाके मैं आपको नाव के ऊपर मैं बिठाऊंगा। तो प्रभु रामचंद्र हंसते हैं, हंस के क्या बोलते हैं, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सही करो जेही तब नाव न जाई। क्या बोल दिए, श्री राम मुस्कुरा के केवट को क्या बोले, तुम्हें ये डर है कि तुम्हारा नाव जो है बदल जाएगा, स्त्री बन जाएगा। बोला तुम्हारा यही डर है कि तुम अहल्या के व्याख्यान को सोचते हुए ये पत्थर बन जाएगा, तुम्हारी जीविका खत्म हो जाएगी। तो प्रभु रामचंद्र क्या बोलते, कृपा सिंधु बोले मुस्काई, सोई कर जही तव नाव न जाई, तुम्हारी नाव न जानी चाहिए, ठीक है, वही कार्य करना जिससे आपकी नाव नष्ट ना हो। तो आचार्य यहां बताते हैं, हे जीव, गुरु का आपने शरण लिया है, गुरु ने आपको बताया क्या करना चाहिए, इस जीवन को नष्ट मत होने देना, इस जीवन को नष्ट मत होने देना, जिस जीवन को आपने पाया है। प्रभु रामचंद्र जहां जहां जाते हैं लोग बोलते हैं धन्य है वो माता पिता, धन्य है हमारे माता पिता जिन्होंने हमें जन्म दिया है, आज हम कृष्ण चेतना में बैठे हुए हैं, प्रभु का नाम ले रहे हैं।
जिस नगर में प्रभुपाद गए उस नगर में उन्होंने भगवान की मूर्ति की स्थापना करी, वहां पे कृष्ण चैतन्य को दे दिया। आज केवट बोल रहे हैं मैं आपको परख के लूंगा, गुरु ने हमको परखा है, हमने गुरु को भले ही परखा है, मुझे कौन सा गुरु चाहिए। आज जब इंस्ट्रक्शन आ गया तो इंस्ट्रक्शन उसको बखूबी से करने की बारी है। तो हमारा दायित्व है कि हम इंस्ट्रक्शन को निभाएं, सटीक रूप से निभाएं, ताकि परंपरा जो है मुस्कुराए। तो ये जो दो व्याख्यान है बड़े ही स्मरण करने दायी है। एक तरफ अहल्या जी हैं, माता अहल्या है, एक तरफ जो है वो है। हमें क्या करना है? समय का इंतजार कि भगवान आएंगे हमारा उद्धार होगा, या गुरु आचार्य जो बताए हैं उसको बखूबी से हम निभाएं। हमारे सामने विकल्प है, हम क्या करें। थैंक यू वेरी मच। शील प्रभुपाद की जय।